भारत जैसे विशाल देश में प्रशासनिक सेवा को हमेशा से एक कठिन जिम्मेदारी माना गया है, विशेषकर जब किसी अधिकारी को छोटे कस्बे या गांव में नियुक्त किया जाता है, तब उसे न सिर्फ लोगों की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, बल्कि गहरी जड़ें जमा चुकी भ्रष्ट व्यवस्था से भी लड़ना पड़ता है। यही वजह है कि कई बार ईमानदार अधिकारियों का संघर्ष किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। आज मैं आपको एक सच्ची प्रेरक घटना सुनाने जा रहा हूं, एसडीएम नीलम वर्मा की। ये कहानी सिर्फ एक महिला अधिकारी की बहादुरी की दास्तान नहीं है, बल्कि ये उस जज्बे की मिसाल है कि अगर एक इंसान ठान ले तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। नीलम वर्मा एक साधारण परिवार से आई थीं। उनकी परवरिश में ईमानदारी, मेहनत और शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। बचपन से ही नीलम ने देखा था कि कैसे गांव के लोग छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों और थानों के चक्कर काटते रहते हैं। कभी पुलिस उन्हें तंग करती थी तो कभी छोटे अधिकारी रिश्वत मांगते थे। यही कारण था कि नीलम ने निश्चय किया कि वो प्रशासनिक सेवा में जाएंगी और लोगों की आवाज बनेंगी। लाखों उम्मीदवारों की तरह उन्होंने भी कठिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की। दिन रात की मेहनत, असफलताओं से लड़ाई और समाज के तानों के बीच अंततः उन्होंने सफलता पाई और एसडीएम बनी। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। पृष्ठभूमि: छोटा कस्बा, बड़ा संघर्ष। नीलम वर्मा की पहली नियुक्ति एक छोटे से कस्बे में हुई। कस्बा देखने में तो सामान्य था, लेकिन अंदर ही अंदर ये भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बन चुका था। यहाँ के थाने पर कुछ ऐसे पुलिसकर्मी तैनात थे जो स्थानीय दबंगों और नेताओं की कठपुतली बन चुके थे। जनता की कोई सुनवाई नहीं होती थी। यदि किसी गरीब का खेत हड़प लिया जाता तो पुलिस दबंग का साथ देती। यदि किसी महिला ने शिकायत की तो उसे ही झूठा केस बताकर चुप करा दिया जाता। थाना एक दलाल खाना बन चुका था, जहां बिना पैसे काम होना असंभव था। लोगों में गुस्सा तो बहुत था, लेकिन डर के कारण कोई खुलकर आवाज नहीं उठाता था। सबको लगता था कि ये व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। घटना की शुरुआत: नीलम वर्मा का पहला दौरा। नीलम वर्मा के आदेश से जैसे ही दलित महिला की शिकायत दर्ज हुई, पूरा थाना सख्ते में आ गया। थानेदार और उसके खास सिपाही समझ गए कि अब मामला उनके हाथ से निकल चुका है, लेकिन फिर भी उनके भीतर अहंकार बाकी था। थानेदार की चुनौती: थानेदार ने धीरे से कहा, मैडम, दबंग लोग बहुत ताकतवर हैं, उनके खिलाफ केस करने से बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आप चाहे तो हम किसी समझौते की बात करा देते हैं। नीलम वर्मा ने गुस्से से उसकी ओर देखा। समझौता? न्याय के नाम पर कोई समझौता नहीं होता। याद रखो थानेदार, तुम वर्दी में जनता की रक्षा के लिए हो, किसी के दलाल बनने के लिए नहीं। उनके तीखे शब्दों ने सबको चुप करा दिया। सबूतों की जांच: नीलम ने तुरंत आदेश दिया कि सभी पेंडिंग केस की फाइलें लाई जाएं। जब फाइलें खोली गईं तो असली तस्वीर सामने आई। कई केसों में एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई थी, जबकि पीड़ितों के आवेदन महीनों से रखे थे। कुछ केस में पैसे लेकर झूठी रिपोर्ट बना दी गई थी। कई गवाहों के बयान जानबूझकर गायब कर दिए गए थे। नीलम वर्मा ने वहीं पर बैठकर हर केस को पढ़ा और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों से सवाल किए। कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आज से इस थाने में जनता के खिलाफ कोई अन्याय नहीं होगा। अगर किसी फरियादी को न्याय नहीं मिला तो मैं सीधे मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट भेजूंगी। मीडिया की एंट्री: नीलम वर्मा की दबिश की खबर धीरे धीरे मीडिया तक पहुंच गई। कुछ स्थानीय पत्रकार कैमरे लेकर थाने पहुंच गए। ये देखकर पुलिसकर्मी और ज्यादा डर गए, क्योंकि अब उनकी लापरवाही और भ्रष्टाचार जनता के सामने उजागर हो सकता था। पत्रकारों ने नीलम वर्मा से सवाल किया, मैडम, क्या आपको लगता है कि आप अकेले पूरा सिस्टम बदल सकती हैं? नीलम ने मुस्कुराकर कहा, सिस्टम एक इंसान से नहीं बल्कि ईमानदारी और हिम्मत से बदलता है, और अगर मैं डर गई तो फिर जनता किससे उम्मीद करेगी? ये बयान सुनकर बाहर खड़ी जनता ने तालियां बजा दी। अब ये मामला पूरे कस्बे की चर्चा बन गया। दबंगों का दबाव: उधर जिन दबंगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, उन्हें खबर मिल गई। वे तुरंत अपने लोगों को लेकर थाने पर पहुंच गए। उनका मकसद था नीलम वर्मा को डराना। लेकिन जैसे ही वे थाने में घुसे, उन्होंने देखा कि एसडीएम खुद कुर्सी पर बैठी हैं और सभी शिकायतें दर्ज हो रही हैं। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दबंगों ने कोशिश की, मैडम, आप नया नया आई हैं, इस इलाके के हालात को नहीं जानती। यहाँ लोग अक्सर झूठी शिकायत करते हैं। हम तो समाजसेवी हैं, हमारा नाम खराब करने की कोशिश हो रही है। नीलम ने सीधा जवाब दिया, अगर आप सच में समाजसेवी हैं तो अदालत में सच सामने आ जाएगा, लेकिन अगर कानून तोड़ा है तो चाहे आप कितने भी ताकतवर हों, जेल जाना ही पड़ेगा। दबंग चुप। थाने में नीलम वर्मा के आदेश से माहौल बदल चुका था, लेकिन खेल अभी बाकी था। जिन दबंगों पर एफआईआर हुई थी, वे खामोश बैठने वाले नहीं थे। उसी शाम उन्होंने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और थाने पर पहुंच गए। दबंगों की आखिरी कोशिश:
लगभग दर्जनों गाड़ियां थाने के बाहर आकर रुकी। हथियारबंद लोग उतरे और नारेबाजी करने लगे। उनका मकसद साफ था, नीलम वर्मा को डराना और जनता को दिखाना कि अब भी ताकत उन्हीं के पास है। थाने के बाहर खड़े लोग सहम गए। किसी को लगा कि मुठभेड़ हो सकती है। दबंगों का नेता अंदर जाकर बोला, मैडम, आप एक महिला हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। FIR वापस लो वरना अंजाम बुरा होगा। नीलम ने कुर्सी से उठकर सीधे उसकी आंखों में देखा और बोली, ये धमकी मुझे नहीं, कानून को है। और याद रखो, कानून से बड़ा कोई नहीं। FIR वापस नहीं होगी। अगर तुम्हें दिक्कत है तो अदालत जाओ, लेकिन यहां गुंडागर्दी नहीं चलेगी। उनकी आवाज में इतनी दृढ़ता थी कि दबंग कुछ पल को चुप रह गए। इतने में बाहर खड़ी जनता गरज उठी, SDM मैडम जिंदाबाद, अन्याय के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सैकड़ों लोग नारे लगाने लगे, महिलाएं ढोलक बजाने लगीं। ये देखकर दबंग घबरा गए। उन्होंने सोचा था कि जनता डर जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। जनता दीवार की तरह नीलम वर्मा के पीछे खड़ी हो गई। पुलिसकर्मियों का डर। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी असमंजस में थे। वे दबंगों के आदी थे, लेकिन अब समझ गए थे कि हालात बदल चुके हैं। अगर उन्होंने दोबारा दबंगों का साथ दिया तो उनकी नौकरी ही खतरे में पड़ जाएगी। नीलम वर्मा ने तुरंत आदेश दिया, इन सब की तलाशी लो और अगर कोई हथियार निकले तो तुरंत केस दर्ज करो। जैसे ही पुलिस ने तलाशी शुरू की, कई लोगों के पास से अवैध हथियार मिले। अब दबंगों का चेहरा बेनकाब हो चुका था। मीडिया की लाइव कवरेज, उधर पत्रकारों ने ये सब लाइव दिखाना शुरू कर दिया। टीवी पर चल रहा था, SDM नीलम वर्मा बनाम दबंग, थाने में टकराव, जनता की जीत। पूरा जिला देख रहा था कि कैसे एक महिला अधिकारी ने अकेले पूरे गैंग को घुटनों पर ला दिया। निर्णायक